सीएम केसीआर इज स्लो पॉइजन फॉर मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि 2017 में इन्होंने असेंबली में ठहर कर मुसलमानों से उर्दू ज़बान को लेकर एक वादा किया था कि मैं उर्दू को बहुत तरक्की दूंगा तेलंगाना में। उर्दू जुबान को बचाना है तो कुछ इसका एम्प्लॉयमेंट से इसकी जोड़ने की जरूरत है। उर्दू पढ़ने से हमको नौकरी नहीं मिलता, ये भावना लोगों में से चले जाए, तभी उर्दू को हम बचा पाएंगे। हर मिनिस्टर के साथ एक उर्दू एम्प्लॉय होंगे, डीजीपी साहब के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे और सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे। इसके साथ साथ इन्होंने और कई वादे मुसलमानों से किए थे। उसकी वजह ये थी कि 2018 में इनको इलेक्शन जीतना था और वहाँ पर इनको मुसलमानों के वोटों की सख्त ज़रूरत थी और इन्होंने 2018 में वो वोट हासिल किए और कामयाबी हासिल की। 2018 के बाद इन्होंने उर्दू को कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया, आप उसका इस बात से अंदाज़ा कीजिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, जिसको 1918 में मीर उस्मान अली बादशाह ने क़ायम किया था और उसका एक लोगो बनवाया था। उस लोगो पर इंग्लिश, उर्दू और अरबी में तहरीर था। 2020 में जब सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान और तेलंगाना जब कोरोना की वबा में परेशान था, उस वक्त अंदरूनी तरीके से किसी को कानो कान खबर ना हो, उस अंदाज में 16 अक्टूबर 2020 को सीएम केसीआर साहब ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगो को चेंज कर दिया और उस पे से हमेशा हमेशा के लिए उर्दू और अरबी को ख़त्म कर दिया। इन्होंने उर्दू को क्यों लोगो पर से निकाला? आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी की विकिपीडिया चेक कीजिए। इस यूनिवर्सिटी में अभी तक 80 से ज़्यादा ममालिक से स्टूडेंट्स आके तालीम हासिल कर गए और आज भी कई मुल्कों के बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा ममालिक मीन्स करीब आधी दुनिया के मुल्कों के बच्चे आके, कोई मुल्क के 50, कोई मुल्क के 500, ऐसा कई बच्चे तालीम हासिल करें। जब ये बच्चे यहाँ से सर्टिफिकेट्स लेके अपने मुल्कों को वापस जाते और गवर्नमेंट ऑफिसों में जब ये सर्टिफिकेट सबमिट करते जॉब्स के लिए, तो वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये सर्टिफिकेट देखकर इस पे लोगो और लोगो पे उर्दू में इस यूनिवर्सिटी का नाम तहरीर किया हुआ देखकर इस बात का अंदाज़ा करते कि उर्दू एक दुनिया की कितनी अहम लैंग्वेज है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लोगों पर उसका नाम उर्दू में तहरीर है। इस हिसाब से तेलंगाना से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से दुनिया के 80 मुल्कों तक उर्दू पहुँच रही थी और उर्दू को इंटरनेशनल लेवल पर अहमियत मिल रही थी, मगर वो चीज़ सीएम केसीआर साहब को चुभ रही थी। इस वजह से उन्होंने लोगों पर से उर्दू को ख़त्म कर दिया। शायद के 2023 के इलेक्शन के बाद ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम बदल के अपना या किसी और का नाम रख ले। आप समझ रहे होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। जब ये लोगो चेंज कर दिए तो हम क्या करें? जब ये नाम भी चेंज कर देंगे तो जब भी हम यही समझेंगे कि इसके बाद अगर कुछ करेंगे तो जब हम देख लेंगे। 2023 के बाद शायद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो जाए। इसकी पेशेनगोई के तहत मैं आपको एक मिसाल दे दूं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो कि गच्चीबोली में कायम है, इसको 1974 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको कायम किया था। इस यूनिवर्सिटी का नाम हैदराबाद के नाम से रखा गया था। आप इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। 29 जून 2020 को सीएम केसीआर साहब ने नरेंद्र मोदी साहब को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्टिंग लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि नरेंद्र मोदी साहब इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हटाकर इसको पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी रख दिया जाए। और उनका लेटर वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया और ये काम हो गया। अभी यहाँ सर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बजाय हर जगह हर बच्चे के सर्टिफिकेट पर पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी होगा। योगी आदित्यनाथ मशहूर है मुस्लिम नामों को चेंज करके कुछ और नाम रखने पर। योगी आदित्यनाथ ने कई रोडों के और कई डिस्ट्रिक्टों के नाम चेंज कर दिए, मगर अभी तक उन्होंने कोई किसी भी तालीमी इदारे से या किसी यूनिवर्सिटी से मुसलमान के नाम को चेंज करने की जरूरत नहीं की। सीएम केसीआर साहब उनसे 4 कदम आगे निकले। सीएम केसीआर साहब पहले तालीमी दुनिया से मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहे हैं और तालीमी इदारों से मुसलमानों के नामों को हटाना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हमेशा से फ़िरका परस्ती की बात किए और मुसलमानों से दुश्मनी जाहिर किए। केसीआर साहब हमेशा सेकुलरिज्म की बात करें और मुसलमानों से मोहब्बत की बात करें।
योगी आदित्यनाथ हमसे सामने से मुकाबले के लिए आ रहे हैं, हम इनका मुकाबला करना आसान है। केसीआर साहब सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के हमारे पीछे से आ रहे हैं, हम इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि 2023 में ये हमारे 23 के बाद कितने मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है और कितने नुकसानदेह है। ये मेरा पार्ट 2 है। इसके साथ साथ मैं और मेरे 98 पार्ट आपके सामने रखूंगा और सीएम साहब का असली चेहरा आपके सामने लेकर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।